हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो कैसे हैं आप सभी। तो दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल देवभूमि एग्जाम हब में। तो दोस्तों मैं आप सभी के लिए करंट अफेयर से रिलेटेड टॉपिक लेके आ चुका हूं जो कि आपके आगामी पेपर्स में इंपॉर्टेंट रहेगा। तो दोस्तों अगर आप कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये टॉपिक आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि अगर आपने कोई पेपर आज तक दिया होगा तो उसमें आपको पता होगा कि यहाँ पर पार्टियों से संबंधित क्वेश्चन 12 पूछ जाते हैं कि वर्तमान समय में भारत में कुल कितनी राष्ट्रीय पार्टियां हैं या कितनी पार्टियों को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा प्राप्त है। तो यहाँ से क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो दोस्तों आज का जो हमारा यहाँ पर हेडलाइन आई थी वो है हमारी आम आदमी पार्टी से। दोस्तों आम आदमी पार्टी आपको पता होगा कि अरविंद केजरीवाल इसका नेतृत्व करते हैं। इस पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिल चुका है। ठीक है दोस्तों, इसको क्या मिल चुका है, राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिल चुका है। इससे पहले भी तृणमूल कांग्रेस और इसको दर्जा मिला था 2019 में। तो यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा गया था एपीओ के एग्जाम में। तो यहाँ से आपके लिए क्वेश्चन आ सकता है कि हाल ही में किस पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिल चुका है और किन दो पार्टियों को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा छीना गया है। ठीक है, ये पूछा जा सकता है क्योंकि तृणमूल, भाकपा और राकपा का दर्जा, जो राकपा को राष्ट्रीय पार्टी से इसका दर्जा छीन लिया गया है। ठीक है दोस्तों, तो अब मैं आपको बताने वाला हूँ, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं तो आपको उसको ध्यान से सुनना है और आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, इसलिए आप इसको नोट भी कीजिएगा कि वर्तमान समय में देश में अब कितनी पार्टियां रह गई हैं। तो यहाँ पर दोस्तों आप साफ साफ देख सकते हैं कि लाल हेडलाइन में आया है कि देश में अब सिर्फ 6 राष्ट्रीय पार्टियां बनी हैं। ठीक है, अभी कितनी है वर्तमान समय राष्ट्रीय पार्टी की संख्या, 6 राष्ट्रीय पार्टियां हैं। अब वो 6 राष्ट्रीय पार्टी आप सभी को पता होगा दोस्तों, लेकिन अभी यहाँ से इंपॉर्टेंट रहता है कि किसी भी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी बनाने के लिए क्या क्या उसमें महत्वपूर्ण शर्तें होती हैं। दोस्तों ये भी पूछा गया था एक बार पेपर में, पॉलिटी का ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। ठीक है दोस्तों, क्योंकि आप सभी को पता होगा अभी आगामी आपके आरओ, एआरओ, लोअर पीसीएस, अपर पीसीएस, ऐसे जो भी बड़े बड़े लेवल के पेपर होते हैं दोस्तों, उनमें ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो राष्ट्रीय पार्टी के लिए क्या क्या शर्तें जरूरी होती हैं। पहली बात, कोई भी पार्टी यदि 4 राज्यों में राज्य स्तरीय दल का दर्जा हासिल करे तो वो राष्ट्रीय पार्टी कहलाती है। उसके बाद क्या होता है, 4 राज्यों में पिछले लोकसभा या विधानसभा चुनाव में कम से कम 6% वोट हासिल करे और साथ ही लोकसभा में 4 सदस्य जिताने में कामयाब हो। तीसरी कंडीशन क्या होती है, कोई पार्टी लोकसभा में 2% सीटें जीतने में कामयाब रहे और पार्टी को कम से कम 3 राज्यों में सीटें जीतने में कामयाबी मिली तो वो राष्ट्रीय पार्टी की कहलाती है। तो आप सभी को पता होगा कि जो हमारी आम आदमी पार्टी है ये सभी अपने पहलों में खरी उतरी है। उसके बाद को अब क्या हो चुका है, राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिल चुका है। अब यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा कि वर्तमान समय में भारत में राष्ट्रीय पार्टी दर्जा प्राप्त कितनी है। तो कितनी है, 6 पार्टियां राष्ट्रीय पार्टी की दर्जा प्राप्त हैं। ठीक हुआ। अब जो यहाँ पर तो इतना चीज़ें हो चुकी हैं, अब जो अखबार में और चीज़ें आई थी उसके बारे में आपको बताने वाला हूँ। दोस्तों यहाँ पूछा ना, यहाँ पर बताया गया है चुनाव आयोग ने आम आदमी पार्टी आप को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दे दिया है, जबकि तृणमूल कांग्रेस, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी को झटका देते हुए उनसे राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा छीन लिया गया है। इन पार्टियों को 2019 में लोकसभा चुनाव और पूर्वोत्तर राज्यों में हालिया विधानसभा चुनाव में प्रदर्शन के आधार पर यह फैसला किया गया है। इनके अलावा राज्य स्तरीय पार्टियों की मान्यता में भी बड़े पैमाने पर फेरबदल किया गया है। आयोग ने सोमवार को जारी आदेश में उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय लोकदल, आंध्र प्रदेश में भारत राष्ट्र समिति, मणिपुर में पीडीए, पुडुचेरी में पीएमके, पश्चिम बंगाल में रिवोल्यूशनरी सोशलिस्ट पार्टी और मिजोरम पीपुल्स कॉन्फ्रेंस का राज्य पार्टी का दर्जा खत्म कर दिया गया है। आदेश में आयोग ने कहा कि आपको दिल्ली, गोवा, पंजाब, गुजरात में उसके चुनावी प्रदर्शन के आधार पर राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दिया गया है। अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व वाली आम आदमी पार्टी दिल्ली और पंजाब की सत्ता में है। देश में अब सिर्फ 6 राष्ट्रीय दल रह गए हैं। तो दोस्तों मैंने आपको पूरा यहाँ पे इसको बता दिया है और किसी भी राष्ट्रीय पार्टी को किन किन शर्तों पर खरा उतरना पड़ता है वो भी आप सबको बता दी है। अब यहाँ पे मैं डायरेक्टली बताने वाला हूँ कि क्वेश्चन क्या बन सकते हैं। पहला क्वेश्चन तो मैंने बहुत बार बता दिया है कि कितनी अभी वर्तमान समय में राष्ट्रीय पार्टी हैं, 6 राष्ट्रीय पार्टियाँ, मतलब राष्ट्रीय जो पार्टी हैं उनको दर्जा प्राप्त है। उसके बाद यही पूछ सकता है कि हाल ही में किन 2 पार्टियों से राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा छीना गया है। तो वो है हमारी तृणमूल, भाकपा और राकपा। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट भी रहने वाला है क्योंकि ऑप्शन दे सकता है कि कौन कौन सी पार्टियाँ भी हैं। ठीक हो गया। और 2019 में इनको बनाया गया था लेकिन अब इनको इनसे छीन लिया गया है। ठीक है दोस्तों,
और साथ ही यहाँ पर जो मान्यताएं दी गई हैं कि मतलब कोई भी शर्तें होती हैं किसी भी पार्टी को बनाने के लिए, वो ये शर्तें ये रहने वाली हैं। ठीक है, तो अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो, इंपॉर्टेंट हो आपके लिए, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा।